Good morning. Okay, so today we will be doing finding mean of group data. Okay, in the last class we have done finding mean of ungrouped data. Ungrouped data मतलब जहां पर हमने देखा था कि डायरेक्टली x अवेलेबल था, ऐसा we didn't have this class intervals, है ना? We were not having class intervals. So those were ungrouped data, and today we are going to do mean with grouped data. Grouped data means the data which is available in the form of class intervals. Okay, तो ये class intervals से हम लोग वापस से वही we are again going to make use of those three methods. Which method? Direct method. Then this we are going to make use of shortcut method, and this we are going to make use of step deviation method. The method remains the same. Only thing is, in all these group data, we need to first understand from the class interval what is x. So remember बच्चे लोग, x क्या होता है? पहले तो x होता है हमारा क्लास मार्क. क्या होता है? क्लास mark. And now what do you understand by the term class mark? Class mark is the exact midpoint of the class interval. Class interval जो भी है, जैसे 30 and 40 है तो उसका exact midpoint हो जाएगा 35, या 16 and 18 है, 16 to 18 तो इसका exact midpoint हो जाएगा 17. करेक्ट? क्योंकि कैसे फाइंड आउट करोगे क्लास मार्क? हाउ टू फाइंड आउट क्लास मार्क? हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज क्लास मार्क? तो क्लास मार्क फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है. इसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट. लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट. ओके, तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करोगे? आपको जो भी लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है, उसमें आपको अपर क्लास लिमिट को ऐड करना है. अपर क्लास लिमिट को ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 2 करना है. डिवाइड बाय 2. तो जैसे पहले वाले केस में, ये वाले केस में हमारा क्लास मार्क हो जाएगा 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 70. ठीक है, इसी तरह से बाकी के करेंगे. सेकेंड केस में अगर आप देखो वही चीज 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 70 by 2 which is 35. In this last case if we see, it is 63 plus 70 divided by 2. Okay, so it will be 133 divided by 2. 2 6 are 12, 1 and 3, again 2 6 are 12, डेसिमल 1 0, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 66.5. दिख रहा है आपको? 66.5. सो दिस इज हाउ वी रिमूव द क्लास मार्क. ओके, तो इधर भी आपको x बोला तो क्लास मार्क, इधर भी x बोला तो क्लास मार्क. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज विदाउट दिस हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना, या कई बार जो बच्चे गलतियां करते हैं वो x निकालने में ही गलती करते हैं, और इसके वजह से आगे देखो हर जगह हमें x लगेगा, हमें हर जगह x लगता है फाइनल आंसर में. हर जगह आपको d फाइंड करने में भी x लगेगा और t फाइंड करने में d लगेगा. तो इनडायरेक्टली वी नीड x एवरीवेयर. तो x आपका सही निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू फाइंड x, दैट इज द क्लास मार्क. दिस इज हाउ यू डू इट. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 24B सेलिना, जहां पर हमें दे दिया है ये सारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है. ओके, एंड
ये क्लास इंटरवल देने के बाद हम लोगों को इसका क्लास मार्क मतलब x फाइंड करना है, मतलब x फाइंड करना है, राइट। तो ये पहला x हो जाएगा हमारा 17, 18 और 20, जैसे 16 और 18 के बीच 17 था, तो यहाँ पर 18 और 20 का हो जाएगा 19। ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में है 21, इसका 23, इसका 25, करेक्ट। और यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दिस इज गिवन 2, 7, 21, 17 एंड 3, ओके। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें समेशन ऑफ एफ मिलेगा, इनको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स मिलेगा, करेक्ट। नाउ ये कितना है, 2 + 7 9, 9 + 21 30, 30 और ये दोनों मिलाकर भी 20, तो ये हो गया 50, करेक्ट। अब व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स में हम लोग 17 2 जा 34, 19 7 जा 133, 21 21 जा 441, 23 17 za. So 17 into 3 I will do this 51, 17 2 za 34 and this is 391, 391 and 25 3 za 75. अगर हम इन सबको ऐड करते तो क्या मिलता है, 4 + 3 7, 8 9, 9 + 5 14, carry over 1, 3 + 3 6, 6 + 4 10, करेक्ट, 10 19, 19 और ये 1 20, 20 और ये 7 27, कैरी ओवर 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10। तो अभी हमको मिल गया है हमारा, have you all noticed this addition is very important, this addition is also again very important because we know the formula for mean will have both of this, correct. In the direct method x bar is equal to summation of fx upon summation of f, तो ये क्या हो जाएगा 1074 डिवाइडेड बाय 50। ऐसे केस में कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, दे डू रिडक्शन, बट रिडक्शन से भी फास्ट मेथड है अभी मीन के अंदर, और एक्यूरेट आपको जो मिलेगा आंसर वो है डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड। 52 जा 100, अब ये बचा 7 और ये नीचे लाया 4, 51 जा 50, 4 और ये बचा 2, आप 0 ऐड करोगे तो यहाँ पर 54 जा 200 है ना, और ये 4 0 0, तो 58 जा 400, गेटिंग बच्चे लोग। सो आंसर इज 21.48, ये हमें मिला मीन फॉर द डेटा विच इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। और ये मीन आपको अगर बोला राइट इन करेक्ट, अभी तो हमें खाली मीन बोला है, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, बट बोर्ड्स ICSE 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम का ही खासियत है, वो जनरली ना कुछ ऐड करते, करेक्ट टू 1 डेसिमल, करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। तो ऐसे टाइम में ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये डेसिमल 2 तक ही जा सकता है। तो अगर उन्होंने करेक्ट टू 1 डेसिमल बोला तो आंसर हो जाएगा 21.5, ठीक है, ये हो जाएगा 21.5। और अगर करेक्ट टू होल नंबर बोला तो ये हो जाएगा 22। जब 5 होता है ना, 5 या 5 से ज्यादा, तो ये 1 बन जाएगा 2, ठीक है। ये अगर पूछा तो दिस इज इफ दे आस्क, दिस इज 1 डेसिमल, दिस इज होल नंबर, ओके। बट अभी हमारा फिलहाल आंसर ये है। I hope you have understood this question. So now I am moving to question number 3 in of 24B Selena again.
where we have again been given class mark 30 to 40, 40 to 50 क्लास इंटरवल, तो उसमें से हम अपना क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? 30 और 40 उसको आप ऐड कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 35, और ये चीज ना हर जगह फॉलो होगी। अगर ये 35 है तो ये बन जाएगा उसी तरह 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये उन्होंने हमें दी हुई है 10, 12, 14। ये है 10, ये है 12, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 14, 12, 9, 7, 6, 12, 9, 7, 6, और इसकी एडिशन भी उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है कि दीज आर टोटल 70 बॉयज, दीज आर टोटल 70 बॉयज। तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपको ऐड करके देखना है, यू कैन सी 10 plus 12, 22, plus 14, 36, plus 12, 48, 48 plus 9, 57, 57 plus 7, 64, 64 plus 6, 70। ओके, तो ये हो गया। अब मैंने आपको बोला था नाउ वी आर गोइंग टू what we are finding, how we are finding, this is a step deviation, sorry, this is shortcut method ना। तो ये है हमारा शॉर्टकट। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, एक मीन अज्यूम करते हैं, पर ये मीन भी हम इंटरवल में से नहीं करेंगे, हम हमारे ऑलवेज क्लास मार्क में से। तो यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, तो हमारा मीन क्या हो गया, अज्यूम 65। तो यहाँ पे लिख दो कि जो A है तुम्हारा वो है 65, ताकि आपको पता है कि आपको X में से A निकालना है। तो 35 माइनस 65, तो ये हो गया -30। 45 माइनस 65 माइनस 20, यहाँ पर -10। 65 माइनस 65 0, फिर ये उल्टा चलेगा। 75 माइनस 65, 85 माइनस 65 एंड 95 माइनस। Hope you are understanding how to find D. D is found by subtracting assumed mean from X. Okay. Now let's find out what is FD. FD मतलब F को मल्टीप्लाई करेंगे हम D के साथ। तो अगर F को हम D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 into 30 minus 300 minus 240 माइनस 140, ये हो जाएगा 0। 9 10 90, 27 140 एंड 6 30 180, है ना। अब जैसे हमने अनग्रुप डेटा में क्या किया था, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि पहले माइनस माइनस को जोड़ दो और फिर उसको ऐड करके साइन, क्योंकि सारे माइनस है ना तो साइन भी माइनस की, तो ये हो जाएगा 540 एंड 140 680, करेक्ट। अब सारे प्लस प्लस को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 0, 13 एंड 8 21, और ये हो जाएगा 410, करेक्ट। तो ये हो जाएगा विथ अ पॉजिटिव साइन, विथ अ पॉजिटिव साइन। ओके, अब माइनस प्लस करने का माइनस, माइनस प्लस माइनस, एंड देन we will put the sign of the greater number. So this is 0, 7 and 2. तो यहाँ पर हमें summation of FD मिला है -270. ठीक है, I hope this is understandable now. Now यहाँ पर I have shown you कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे हमारा step deviation. This is which method? No, shortcut method. Sorry kids, this is shortcut. Step deviation तो और एक step लगेगा ना, so shortcut method कर रहे हैं। shortcut method में हम लोग क्या assume करने वाले हैं, we are going to assume, इसे कोई लोग assumed mean method भी बोलते हैं, assumed mean method, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा ना, इसमें हमारा A था ही नहीं, इसमें A है, माइनस किया हुआ है,
तो ये वाले ऐसे फाइनल फॉर्मूला में हमारा समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ प्लस ए करना पड़ेगा, राइट? We'll need to do this or not? Yes. So now what is summation of FD? Minus 270 upon summation of F plus assumed mean which is 65. So मैंने आपको यही सलाह दिया था कि एक एक यहाँ पर पहले करो, LCM मत निकालना. 7 के टेबल में 27, तो देखो इधर मैं आपको रफ वर्क करके बताती हूँ. इस तरह से करोगे जरा आसान हो जाएगा. 7 3 जा 21, ठीक है. 6 अभी 0 तो डेसिमल डालना पड़ेगा. 7 8 जा 56 तो 4 और एक 0, तो एक 0 डालोगे तो डेसिमल डाली हुई है तो कोई इश्यू नहीं है. अब 7 5 जा 35, ओके. अब 5 और एक 0, 7 7 जा, बस 3 डेसिमल तक करके आप अपना ये कर दो. बट मेक श्योर कि आप माइनस की साइन डालो. -3 8 5 7 प्लस 65. अब ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है. यहाँ पर कई बार बच्चे लोग गलतियां करते हैं कि यहां तक सब सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर रॉन्ग कैसे आ सकता है, कि माइनस देखते ही नहीं है, या तो माइनस देखते हैं पर ओरली सब्ट्रैक्ट कर देते. कई बार उसमें गलतियां होती है क्योंकि फिर वो लोग लिख देते हैं कि 65 और 3 तो 62.857. सो दिस इज रॉन्ग वे, बिकॉज अब जो हम सब्ट्रैक्ट करने वाले बच्चे लोग, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ 65, ये हमें ऐसा डालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये 3.857, तो ऊपर अगर हम लोग ये नहीं डालेंगे तो ये होगा नहीं. तो प्लस माइनस करने का माइनस साइन रखने की ग्रेटर नंबर की. तो 0 में से 7 नहीं, ये 9, ये भी 9 और ये भी इसी से लेगा, करेक्ट. और ये 10 बन जाएगा. तो ये आंसर कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है. 61.143, 61.143. अब अगर आपको कुछ भी ना बोला है तो आपको करेक्ट टू 2 डेसिमल फाइंड करना है. करेक्ट टू 2 डेसिमल फाइंड करना है. अंडरस्टैंडिंग? सो 2 डेसिमल के लिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अपना थर्ड डेसिमल क्या है, 5 से छोटा है, तो ये चला जाएगा और 4 4 ही रहेगा. ओके. सो दिस इज हाउ यू फाइंड mean for a grouped data. Okay, the method uses shortcut method, which is we also called it is assumed mean method. I hope आपको समझ में आ रहा है. Okay, once again if I am going fast or you are not able to understand the calculation, do write in the comment section. I will explain there also to you how did I reach here on this step. You just mention the timing of that video where you have not understood what I'm saying. Okay. Important again इसमें क्या है, to find the class mark. Okay. Class mark find करने के बाद सारों का पहले 2 के class mark से आपको बाकी के class mark easily मिल जाते हैं. फिर एक मीन को अज्यूम करना है. मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपके काउंट करो 3 4 5 6 7 तो बीच वाला ले लो, हो सके तो. अगर बीच मतलब 8 है तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है. फिर आपको डी फाइंड करना है, डी एक्स माइनस ए से. फिर जो भी डी मिला उसे एफ से मल्टीप्लाई करो. दिस इज द शॉर्टकट मेथड. ओके. मेथड दोनों मैंने आपको ग्रुप्ड में भी बताया, अनग्रुप्ड में भी बताया. दोनों में मेथड तो सेम है, खाली ग्रुप्ड में हमें एक्स ढूंढना पड़ता है, ग्रुप में हमें एक्स ढूंढना पड़ता है. अनग्रुप में एक्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है. ओके. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर फाइंडिंग अगेन मीन, बट दिस मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड. ये कौन सी मेथड है? स्टेप डिविएशन मेथड. और इस मेथड में हमें इधर तक डी तक तो फाइंड करना ही होता है ना बच्चे लोग, बट उसका और एक स्टेप आगे जाना होता है क्योंकि ये नंबर्स ना थोड़े अजीब है ना. तो हमें डेटा को वापस से थोड़ा स्मॉल करना है. तो जैसे ये 66.5 है, आप देखो तो इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो कैसा आ जाएगा, 70
एंड 77 हो जाएगा 147 डिवाइड बाय 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और ये 5 है ना, 73.5। अब 77 और 84, तो अभी मुझे पता चल गया मेरे इन दोनों का डिफरेंस 7 है, तो 7 है तो इधर 70 में 3.5 ऐड हुआ है, इधर 63 में भी 3.5, तो डिफरेंस अगर 7 है तो 7 का आधा जो है मुझे इधर ऐड करना है, तो अब मैं वो लॉजिक इधर भी यूज कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 80.5, इधर 3.5 ऐड किया तो करेक्ट। आप देखो 70 माइनस 63 कितना है, 7, 7 का हाफ 3.5, तो इधर 3.5 डाल दिया तो ये मिला, तो ये भी एक तरीका है क्लास मार्क को फाइंड करने का। ओके, अब ये 3.5 ऐड करोगे तो 94.5, अब इसमें 3.5 ऐड करोगे तो 101.5, करेक्ट बच्चे लोग, और इधर 3.5 करेंगे तो 108.5। नाउ कैन यू सी, अभी इसमें से हमें पहले हमारा मीन अज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने अभी क्या अज्यूम किया है, हमारा मीन बीच वाला, पहले ऊपर 3 नीचे 3, तो मीन क्या है हमारा, तो ए हमें मिल गया है 87.5। अब वी विल सब्ट्रैक्ट x माइनस दिस, तो अभी 66.5 माइनस 87.5 तो कितना होगा 21, बट दिस इज विथ अ माइनस साइन। सिमिलरली इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 87.5 अच्छा ये 73.5, तो 87.5 माइनस 73.5 14 ना, बट विथ अ माइनस साइन, तो यहाँ पर -7, फिर यहाँ पर 0। अब उल्टा करेंगे, मतलब इसमें से ये निकालेंगे तो 7 मिलेगा, इसमें से ये निकालेंगे तो 14, और इसमें से ये निकालेंगे तो इसमें से ये निकालेंगे तो 21। ओके, सो दिस इज हाउ, इसके लिए ये इजी पड़ता है कि बीच में डाला ना तो ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर सेम आ जाते हैं। पर अभी हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है, अभी भी हमारा डेटा काफी बड़ा है। अगर आप देखो 66.5 को 21 से मल्टीप्लाई करना, या एफ को भी एफडीबी करना, अभी भी एफडीबी करना हमारे लिए काफी बड़ा टास्क है ना। तो अभी हम लोग टी फाइंड करते, टी में हम लोग क्या देखते, आई। सो व्हाट इज आई, अगेन व्हाट इज आई, आई इज नथिंग बट द क्लास हाइट, क्लास हाइट, इस क्लास पर्टिकुलर क्लास की हाइट क्या है, या क्लास की साइज क्या है, क्लास की साइज क्या है। तो अपने केस में ये क्लास की हाइट क्या है, क्लास की हाइट फाइंड करना है, तो आप ग्रुप डेटा में अपर क्लास माइनस लोअर क्लास कर दो, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, तो आपको मिल जाएगी क्लास की साइज या क्लास की हाइट। सो 70 माइनस 63 विच इज 7, तो इधर हम लोग लिख देंगे हमारा आई क्या है 7। अब डी -21 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा -3, वैसे ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि डी को हमें 7 से, ये सारे नंबर को 7 से, इसको 7 से डिवाइड किया, ये इसको 7 से डिवाइड किया, ये 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, इसको 7 से किया, 7 एंड 7। नाउ इफ यू रियलाइज हमारे नंबर जो f से मल्टीप्लाई होने वाला है t, वो काफी छोटे हो गए है ना। 9 इंटू -3 -27, 13 इंटू -2 -26, 27 इंटू -1 -27, 38 इंटू 0 0, 32 इंटू 1 32, 16 इंटू 2 32, 15 into 3 45। ओके, आर यू गेटिंग दिस बच्चे लोग? ओके, सो नाउ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समेशन ऑफ एफ फाइंड करना, समेशन ऑफ एफ
एंड समेशन ऑफ एफ टी। सो एफ कैसे फाइंड करेंगे? ऐड करके ना। ये हो गया 10, 19, 19 और 8, 27, 28, 29, 30, 35 and 5, 40. Carry over 4. 4 plus 1, 3. 4 plus 1, 5. Sorry, I am so sorry. 4 plus 1, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 3, 10. 13, 14, 15. तो अभी हमको समेशन ऑफ एफ मिल गया है 150. करेक्ट? नाउ वी विल बी फाइंडिंग एफ टी. तो मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस को पहले जोड़ दो और साइन रख दो माइनस की. तो 27 तो 54 होता है और उसमें 26 जोड़ दो तो 80 बट विथ अ माइनस साइन. तो ये हमें मिल गया है -80. ठीक है, ये माइनस इसको ऐड करके हमें मिला है -80 प्लस 32 32 64. 64 में 45 ऐड किया तो 109. अब एक है माइनस एक है प्लस. तो समेशन ऑफ एफ टी क्या होगा? माइनस प्लस करने का माइनस प्लस वी विल डू माइनस. ओके, सो 109 में से 80 निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें 29 बट विथ अ प्लस साइन. विथ अ प्लस साइन बिकॉज बड़ा साइन है प्लस का. करेक्ट? अब चलते हैं इसकी फॉर्मूला की तरफ. सी फॉर्मूला बहुत इजी है. जो फॉर्मूला हमारे अनग्रुप डेटा में थी सारी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ टी अपॉन समेशन ऑफ एफ. बट इस बार पहले जो हमने डिवाइड किया था लास्ट में हम उस i से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट डाल देंगे ताकि मिस्टेक ना करे इस फॉर्मूला में. कई बार बच्चे लोग i और a को पहले ऐड कर देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना है. अगर आप फॉर्मूला में ब्रैकेट नहीं डालते ना, मैंने देखा है कई बार बच्चे क्या करते हैं, i और a को ऐड करते हैं फिर जो आंसर मिला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है. ऐसा नहीं करना है. हमें बॉड मास इधर भी फॉलो करना होता है. ठीक है? सो नाउ एफ टी इज 29 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 7 क्योंकि i क्या है हमारा 7 प्लस अज्यूम मीन हमने क्या किया है 87.5. व्हाट वी हैव अज्यूम्ड 87.5. नाउ आपको मैं एक एडवाइस करूंगी. आपको भी पता है 29 इज अ प्राइम नंबर. आप क्या करिए 29 एंड 7 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करें. ठीक है? सो मैं आपके सामने बताती हूँ कैसे करना है ये कैलकुलेशन. कई बार बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है. इतना तक हो जाता है बट आगे कई बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं विद कैलकुलेशन. ओके, सो काइंडली सी व्हाट हाउ आई एम डूइंग. 29 into 7, 9 7s are 63, 7 2s are 14, 14 plus 6, 14 plus 6, okay, 20. ओके, सो यहां पर मुझे मिला 203 अपॉन 150 और उसमें मुझे 87.5 को जोड़ना है. अब पहले आप इसे हैंडल करिए. ठीक है? तो अब मैं क्या करने वाली हूं 150 और वहां पर 203. तो इस तरह 150 1 जा 150, ये हो गया 3 और ये हो गया 5. करेक्ट? अब 0 अपने से ऐड किया तो इधर डेसिमल आ जाएगा. अभी 15 4 जा तो 60 तो 150 4 जा 600 होगा. तो 15 3 जा ले ले 450 हो जाएगा क्योंकि 15 3 जा 45 तो 153 जा 450. ओके, अब ये हो जाएगा 13 minus 5 8. अब आपको चाहिए आप और एक स्टेप जा सकते हो. 15 6 जा 90, 15 5 जा 750. करेक्ट? अब इतना करके आप छोड़ सकते हो बच्चे लोग. यू कैन लीव इट 1.35. करेक्ट? प्लस 87.5. देखो अब दोनों में ही प्लस प्लस है तो नेचुरली ये क्या होने वाला है ऐड. तो 87.5 में 1.35 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 88.85. 88.85.
5. So answer is 88.85. ओके, सो होप ये हमारा 2 डिजिट तक का आंसर है. और डेसिमल के बाद अगर आपको होल नंबर में या 1 डेसिमल बोला तो ये हो जाएगा 88.9. और अगर आपको होल नंबर में बोला तो 88.9 क्या बन जाएगा? 89. तो दिस इज हाउ वी फाइंड द मीन ऑफ grouped data. The most important point is finding the class mark. X is the class mark. तो आपके लिए मैं एक जगह पर छोड़ देती हूँ कि क्या है क्लास मार्क, क्या है क्लास साइज, ताकि आप लोगों को थोड़ा ये समझे. ओके, सो व्हाट इज क्लास मार्क? क्लास मार्क कैसे फाइंड कर सकते हो? हमने किया था क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें हमारा क्लास मार्क मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा मैंने बताया था क्लास हाइट, मतलब कि ये क्लास मार्क होता है x, और क्लास हाइट या क्लास साइज या क्लास साइज ये कैसे हम फाइंड करते हैं, जिसे आई बोलते हैं. इसे फाइंड करने के लिए हम अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करते हैं. ठीक है, तो ये इससे हमें आई मिलता है. आई होप ऑल दीज 3 सम्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू. इसी एक्सरसाइज का वापस से हम F1 F2 सिर्फ F और आपको चाहिए तो उसके साथ मैं और एक क्वेश्चन ले लूंगी टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी. एक अननोन फ्रीक्वेंसी होगी, 2 अननोन फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर आपको चाहिए तो वी कैन टेक वन ऑफ द MCQs which is very important, so that I will explain in the next video, that is the part 4 of this. ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा अनग्रुप्ड डेटा वाला जो वीडियो है वो नहीं अगर देखा है तो यू कैन सी इट इन द पार्ट 2. पार्ट 1 में भी हमने मीन के सारे मेथड्स दिखाए हैं. तो प्लीज फॉलो, subscribe my channel, do like it, and if you find it helpful, you have a friend or a cousin or whom you want to progress, please share my video with them. It will be helpful to them as well as to me. And if any feedback from your side, if you are not understanding or if you want me to make smaller videos or make still more 3-4 instead of 3 sums, you want me to cover more sums in one particular video, do let me know. I am open to suggestions. Okay, and yeah, we will come back in part 4. Thank you.